वेलकम दोस्तों, मैं सीए नितिन गुरु आप सभी के लिए लेकर आया हूं फाइनेंस 91, जिस चैनल पे हम बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स के बारे में, और साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस लेकर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ACCA कोर्स के बारे में। तो अगर आप या आपकी फैमिली में कोई ACCA के कोर्स में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। पर आगे चलने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए अब आगे की बातचीत करते हैं कि ACCA क्या है और किन्हें ACCA की क्वालिफ़िकेशंस करनी चाहिए, क्यों ACCA की क्वालिफ़िकेशंस करनी चाहिए, ACCA की क्वालिफ़िकेशंस आपको क्या बेनिफिट देती है। तो आइए ये सब कुछ जानने के लिए हम चलते हैं ACCA की वेबसाइट पे, क्योंकि द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स अबाउट अ पर्टिकुलर कोर्स कैन बी थ्रू द वेबसाइट ओनली, राइट। तो अगर आप ACCA की वेबसाइट पे आते हैं, होम पेज पे आपको आर क्वालिफ़िकेशंस का कॉलम दिखता है। अगर आप उसी में पूछें, इन्हीं से पूछें, ACCA के इंस्टीट्यूट से पूछें कि वाई चूज़ टू स्टडी ACCA, कि हम ACCA की पढ़ाई क्यों करें, तो देखिए इसका आंसर ये लोग क्या देते हैं। ये बताते हैं कि चूज़ ACCA एंड डिस्कवर द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। पहली बात तो ये मानते हैं कि ACCA अपॉर्चुनिटीज़ का वर्ल्ड है। आप में से कुछ बच्चे अभी भी ये सोच रहे होंगे कि सर ACCA की क्या डिग्री, क्या जो वैल्यूबिलिटी है, क्या सर्टिफिकेशन जो है, क्या वो इंडिया में वैलिड है, क्या इंडिया में एम्प्लॉयर्स उसे वैलिडेट करते हैं, क्या इंडिया में इसके बारे में जॉब्स मिलती हैं। आप ज़रा बने रहें, इस वीडियो में मैं लाइव आपको इंडिया मार्केट की जॉब्स भी दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो है कि वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि ACCA के ऑलरेडी 2,19,000 मेंबर्स बन चुके हैं अक्रॉस द ग्लोब, और 5,27,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं लगभग 179 कंट्रीज़ में। यानी 179 कंट्रीज़ में ACCA पढ़ा जा रहा है। तो आप ये सोचिए कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई और तो पढ़ ही रहा है। यानी इंटरनेशनली ACCA के कोर्सेज के बारे में बहुत सारे लोग इंटरनेशनली पढ़ते जा रहे हैं। अब आप ये भी सोचना चाहेंगे कि ACCA क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा ये एक अकाउंटेंसी बेस्ड करिकुलम है, जिसमें सिर्फ अकाउंटेंसी नहीं जबकि फाइनेंस, टैक्सेशन, लॉ बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ कॉस्टिंग पढ़ाई जाती है, और इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ाकर आपको डेवलप किया जाता है एज अ प्रोफेशनल। अगर आप ये पूछें कि ACCA की फुल फॉर्म क्या है, तो मैं कहना चाहूँगा कि एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस नाम से जाना जाता है। 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी संस्था है, UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल एजुकेशन ऑफर करती है, और लगभग 7,400 से ज़्यादा अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं। 80 से ज़्यादा अकाउंटेंसी की पार्टनरशिप्स हैं इनकी। 7,400 अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स, इसका मतलब ये है कि ये वो एम्प्लॉयर्स हैं जिन्हें ACCA इंस्टीट्यूट अप्रूव करता है, और उनकी जॉब पोस्टिंग्स इनकी वेबसाइट पे डाली जाती है, और उन्हें जब भी हायरिंग करनी होती है, कितनी हायरिंग होती है, क्या होती है, ज़रा थोड़ा सा सब्र करें, ज़रूर बताऊँगा। साथ ही साथ क्वालिटी कोचिंग्स, जैसे मैं इसमें ये बात बताना चाहूँगा कि हम खुद भी ACCA के सिल्वर लर्निंग पार्टनर्स हैं। Learn91 हमारी वेबसाइट है जिसके थ्रू हम अपने कोर्सेज आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अगर आपको ACCA पढ़ते हुए किसी भी सब्जेक्ट में मदद की ज़रूरत हो तो आप Learn91 ज़रूर विज़िट करें। और फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी कहीं से भी पढ़िए। साथ ही साथ इसको पढ़ते हुए आप एडिशनल क्वालिफिकेशन ले सकते हैं, जैसे BSc इन अप्लाइड अकाउंटिंग फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी, या MSc कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। जी हाँ, यानी ACCA करने के बाद आप ACCA करने के साथ साथ भी आप इन डिग्रीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और बताना चाहूँगा कि ACCA के कोर्स में आप 10th क्लास के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं हमारे जो क्लास 11th में होते हुए भी ACCA के एग्ज़ाम साथ साथ दे रहे हैं। यानी आप ये समझ के चलें कि 11th क्लास में ही वो ACCA के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। तो जब तक वो 12th पास होंगे उनके लगभग 3-4 पेपर क्लियर भी हो चुके होंगे। इसका ये मतलब है कि उनके लिए ACCA 12th के बाद सिर्फ 2 साल की रह जाएगी। वैसे यूजुअली 2.5 to 3 ईयर्स लगते हैं, बट क्योंकि उन्होंने अर्ली स्टार्ट कर लिया था तो वो लगभग आप ये मानिए जब वो सेकेंड ईयर अपना कोर्स फिनिश करेंगे कॉलेज का, साथ साथ ACCA कंप्लीट हो जाएगी। तो आप एक सोचिए कि एक वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल डिग्री विच इज़ कंसीडर्ड इक्वल टू CA इन मैनी कंट्रीज़। जी हाँ, इंडिया में जैसे ऑडिटिंग पावर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास है, वैसे ही 70 से ज़्यादा देशों में रिकॉग्निशन मिल चुकी है ACCA को सिमिलर लेवल्स पे। तो अगर एक सर्टिफाइड आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं सिर्फ सेकंड ईयर के एंड पे, होपफुली अगर आप 12th के बाद स्टार्ट करते हैं तो आप 3rd ईयर तक पूरी ACCA कंप्लीट कर सकते हैं। तो इट हैज़ इमेंस अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपको अपनी एज एडवांटेज लेनी है, अर्ली स्टार्ट करना है, तो ACCA इज़ द कोर्स। लेकिन ये उनके लिए जो मेहनत करेंगे। कई लोग पूछते हैं कि क्या ये बहुत आसान कोर्स है, तो मैं बता दूं कि आसान कुछ भी नहीं होता, और आसान कोर्सेज आपको ज़िंदगी में आगे नहीं लेके जाते। हाँ,
ये एक मेहनत डिमांड करने वाला कोर्स है, लेकिन प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मेहनत है। इंडियन कोर्सेज़ की तरह रटने का काम ज़्यादा नहीं है। ऑब्जेक्टिव काइंड पेपर्स हैं बहुत सारे, और एग्ज़ाम्स फ्रॉम एनीवेयर का कॉन्सेप्ट है, और एग्ज़ाम्स एट एनी टाइम का कॉन्सेप्ट है, यानी इनिशियल एग्ज़ाम्स तो आप कभी भी बैठ के कहीं पे भी दे सकते हैं। तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ के साथ इस कोर्स को बनाया गया है। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि आप ग्लोबल नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल्स का। ऐसा नहीं है कि जो लोग क्वालिफाई हो गए वो आपकी मदद नहीं करेंगे। जितने भी जैसे 2,19,000 मेंबर्स हैं ACCA इंस्टीट्यूट के, तो उन सब के आपस में ग्रुप्स बने होते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, चैट्स होती हैं, उन्हें बुलाया जाता है, मिलाया जाता है एक दूसरे से, ताकि जो पुराने ACCA मेंबर्स हैं, जो वेल प्लेस्ड हैं, वो नए ACCA मेंबर्स की मदद करें, उन्हें भी ग्रूम करें, उन्हें भी डेवलप करें। तो ये सब तो बातें हुई ACCA के बेसिक्स। अगर अब आप मुझसे ये पूछना चाहेंगे कि सर क्या ACCA को जॉब मिलती है कि नहीं मिलती, तो आपके लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ACCA को जॉब मिलती है कि नहीं। आइए वो भी इनकी वेबसाइट से ही देखते हैं। ACCA के करियर जॉब बोर्ड पे चलते हैं। देखिए, मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन विद प्रूफ दे रहा हूँ, ACCA की वेबसाइट से दे रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये ACCA की वेबसाइट है, जिस पे ACCA ने खुद अपनी जॉब्स, अब अलग अलग एम्प्लॉयर्स ने ACCA की जॉब्स डिमांड की हुई हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें इस वक्त सामने, क्योंकि आप में से कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ACCA किस रोल में काम करता है, तो देखिए जिस जिस जॉब्स पे, जिस जिस रोल्स पे ACCA को जॉब ऑफर हो रही है, उन सब रोल्स को ACCA टेकअप कर सकता है। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, ACCA कैन बी अकाउंटेंट, अकाउंटेंट असिस्टेंट, अकाउंट्स पेएबल, रिसीवेबल, असिस्टेंट अकाउंटेंट, ऑडिट, बुक कीपर, बिजनेस एनालिस्ट, CFO, यानी आप ये ध्यान रखिए कि CFO जो चीफ रोल होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उस रोल के लिए 3300 से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ACCA के जॉब पोर्टल पे करेंटली अवेलेबल है, आप भी जाके ऑनलाइन देख सकते हैं। कंप्लायंस, रिस्क, क्रेडिट कंट्रोल, फाइनेंस बिजनेस पार्टनर, फाइनेंस डायरेक्टर, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंटेंट, एनालिस्ट, कंट्रोलर, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, फॉरेंसिक अकाउंटेंट, फंड अकाउंटेंट, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, टैक्स ट्रेनी अकाउंटेंट, ट्रेजरर। इनफैक्ट अभी मैं व्यू ऑल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ उन सेक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ, उन जॉब पोजीशंस के बारे में बता रहा हूँ जो ACCA टेकअप कर सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ACCA की वेबसाइट बता रही है कि इन पोजीशंस पे ACCA क्वालिफाइड ACCA के लिए जॉब अवेलेबल है। आप जानना चाहेंगे कि नहीं सर हम नहीं मानते, हमें तो पहले आप इंडिया में जॉब्स बताओ कितनी है कितनी नहीं है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि ACCA जैसा कोर्स करने के बाद आप यू विल गेट इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। तो अगर आप इंडिया से बाहर स्टैब्लिश होना चाहते हैं, अगर आप बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, तो ACCA शुड बी अमंग वन ऑफ द डिग्रीज विच यू डू। तो अगर हम बात करते हैं एशिया पैसिफिक की, जहाँ पे इंडिया लाई करता है, तो सिर्फ एशिया पैसिफिक में देखते हैं कितनी जॉब्स हैं। इन सब कंट्रीज़ में इतनी जॉब्स हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में करेंटली लगभग 1100 से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं ACCA के पास। इसी के साथ साथ मलेशिया में बहुत पॉपुलर है ACCA, 1200 से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। सिंगापुर में बहुत ACCA को एम्प्लॉय किया जाता है, तो 3600 से ज़्यादा जॉब्स हैं। तो आप ये देखिए कि आपकी जो एशियन बेल्ट में ही कितनी सारी कंट्रीज़ में कितनी सारी जॉब्स हैं। अगर इसके साथ हम बाहर जाके देखना चाहें कि भाई अदर कंट्रीज़ में कितनी जॉब्स हैं, अगर अमेरिकाज़ में चलते हैं कि अमेरिका में कितनी जॉब्स हैं, तो ये देखिए अमेरिका में करेंटली अकेले अमेरिका में ही 6000 से ज़्यादा, यानी USA में लगभग 6000 से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं ACCA के लिए, और कनाडा में 457 जॉब्स अवेलेबल हैं ACCA की पोजीशंस के लिए। तो इससे आपको ये समझ आ गया कि ACCA की एक्सेप्टेंस कहाँ कहाँ है, अक्रॉस द ग्लोब आपको जॉब्स अवेलेबल हैं। और अब आप ये पूछना चाहेंगे कि कौन कौन से एम्प्लॉयर्स होते हैं, यानी एम्प्लॉयर्स के क्या क्या नाम होते हैं, तो मैं वो भी एक बारी आपको या कुछ जॉब्स भी ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर आप देखना चाहें इंडिया में ही, चलिए वापस इंडिया में ही चलते हैं कि इंडिया में जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो कौन कौन से एम्प्लॉयर्स हैं जिनकी अवेलेबल हैं। तो देखिए जी, ये सारी जॉब्स हैं जो अवेलेबल है, क्रेडिट स्विस, मॉर्गन स्टैनले, स्टेट स्ट्रीट। साथ ही साथ आप देखते चलिए कौन कौन सी कंपनीज़ इंडिया में इन्हें जॉब्स देती हैं, BNY मेलन, डुपॉन्ट। अगर ये हमने फर्स्ट था, ये एक दिन पहले पोस्टेड जॉब्स हैं। ये सारी वो जॉब्स हैं जो एक दिन पहले पोस्ट हुई हैं। EY, एसेंशियल, तो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी, अमेज़ॉन, ये सारी की सारी वो जॉब्स हैं जो एक दिन पहले मार्केट में आई हैं। तो आप PwC, JP मॉर्गन चेस, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, और इन जॉब्स को आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ,
अब चलिए हम बात करते हैं कि अगर ACCA एजुकेशन आपने स्टार्ट करनी है तो आपको एग्ज़ाम्स कितने देने पड़ेंगे। तो देखिए, ACCA की कंप्लीट क्वालिफिकेशन को पाने के लिए लगभग 13 एग्ज़ाम्स आपको देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कुछ बेसिक नॉलेज रखते हैं, जैसे अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आपके पास कुछ एग्जाम्शंस अवेलेबल होती हैं, लगभग 4। अगर आप ऑलरेडी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपके पास 9 एग्जाम्शंस अवेलेबल होती हैं। अगर आप इंटरमीडिएट एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 एग्जाम्शंस अवेलेबल होती हैं। अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं अलग अलग केसेस में। जैसा कि उन्होंने आपको बताया है कि हमें लगभग 13 एग्ज़ाम्स देने होते हैं, और साथ ही साथ इन 13 एग्ज़ाम्स के बाद हमें प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस भी करना पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है ACCA की प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस में और CA के आर्टिकलशिप में, कि जब आप CA की आर्टिकलशिप करते हैं तो आप किसी CA के अंडर जॉब करते हैं, जो कि एक ट्रेनिंग मानी जाती है, और इसीलिए उसमें जो पे दी जाती है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन ACCA में ऐसा नहीं है। ACCA में आपको प्रॉपर एक जॉब मिलती है और उस जॉब को ही प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस माना जाता है, एंड इट इज़ वेरी वेल पेड। मतलब आप ये मान के चलिए कि ACCA की जो बिगिनिंग पे है, अगर आप ACCA क्वालिफाई करने के बाद प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस लेते हैं, इट कैन बी ड्यूरिंग द ACCA जर्नी और इट कैन बी इवन आफ्टर द जर्नी। तो आपका वर्क एक्सपीरियंस कभी भी हो सकता है। तो अगर आप ACCA क्वालिफाई करने के बाद, यानी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, साथ साथ ACCA कंप्लीट करें, और उसके बाद अगर आप जॉब पे जाते हैं 21 साल की एज में, तो यू कैन स्टार्ट विद एनीवेयर फ्रॉम 4 to 8-9 lakhs, यानी स्टार्टिंग पैकेज कैन बी एनीवेयर बिटवीन 4 to 9 लाख। और अगर आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैंने वेबसाइट आपको दिखा दिया। वेबसाइट पे जाके खुद अपने लिए जॉब्स खोज सकते हैं कि किस रेंज में जॉब्स अवेलेबल हैं अलग अलग एम्प्लॉयर्स के पास। तो आपको बहुत अच्छे से प्रोफेशनली क्वालिफिकेशन मिलती है, कुछ एग्जाम्शंस मिलती हैं, और जो इनफैक्ट जो नॉलेज लेवल है वो तो एग्ज़ाम फ्रॉम एनीवेयर है, MCQ बेस्ड टेस्टिंग है, आपका रिजल्ट इमीडिएटली आ जाता है। और जैसे जैसे आप आगे वाले लेवल्स पे जाते हैं, स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल, तो जो एग्ज़ाम है वो MCQ प्लस सब्जेक्टिव काइंड एग्ज़ाम हो जाता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं, फेयर मेथड ऑफ चेकिंग है, वेरी हाई परसेंटेजेस ऑफ पासिंग है। अगर आप ये देखना चाहें कि इंडियन किसी कोर्स, जो प्रोफेशनल कोर्स लाइक CA, जिनमें की पासिंग परसेंटेज यूजुअली 10% से भी लो रहती है, अगर आप ACCA की पासिंग परसेंटेज देखना चाहें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप 2021 में ACCA के पास रेट्स देखना चाहते हैं कि जिन्होंने मार्च 2021 में एग्ज़ाम्स दिए थे ACCA के, उनकी पासिंग रेट कैसी है, और ये दिस इज़ बिटवीन दी कोविड सिचुएशन, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स है फ्रॉम होम किए जा रहे हैं, यानी हाँ जी, आप अपने घर से एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग के थ्रू होते हैं। तो इसमें क्या पासिंग रेट है, जैसे अगर आप देखते हैं तो जो नॉलेज लेवल है उसमें लगभग 70% से ऊपर का पास रेट है हर एक एग्ज़ाम में। अगर आप स्किल लेवल की बात करते हैं तो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में 40% से तो ऊपर ही है सभी के सभी एग्ज़ाम्स में पासिंग रेट। और अगर आप प्रोफेशनल लेवल की बात करते हैं तो लगभग 32% मिनिमम है, यानी उससे ज़्यादा ही है पासिंग रेट हर एक एग्ज़ाम में। तो यानी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पासिंग रेट हैज़ बीन इमेंस, यानी कि फेयर चेकिंग होती है। अगर आप अच्छा एग्ज़ाम करके आते हैं तो आप ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो ACCA आप ऐसे मान के चलिए कि इट इज़ द ग्लोबल वर्जन ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है, अगर आप इंडिया से रिलोकेट करना चाहते हैं, तो ACCA कैन बी समथिंग विच यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट। और एक क्विक करियर है और बहुत जल्दी आप क्वालिफाई करते हैं। फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन है, कोई ग्रुप सिस्टम नहीं है कि आपको इकट्ठे 4 पेपर देने की ज़रूरत है। आप एक एक करके पेपर देना चाहें आप एक एक करके दें, यानी आप स्ट्रेस फ्री होकर एक टाइम पे एक सब्जेक्ट पढ़ें, उसके बाद पेपर दें, फिर एक सब्जेक्ट पढ़ें, फिर आगे पेपर दें। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी वंडरफुल मेथड जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, और इसमें अगर आपके पास कोई और सवाल हैं तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। यानी कि अगर आपके कोई भी और ACCA रिलेटेड क्वेरीज़ हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख के भेजिए, या किसी भी और कोर्स की आप डिटेल हमसे चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसके बारे में आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एन्जॉय योरसेल्फ।